नमस्कार। एस्ट्रो गुरु भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपनों पे। लगभग सभी को सपने दिखते हैं। उन सपनों का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या उनका फलादेश होता है। रामायण, महाभारत और पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं, सब में सपनों का बहुत महत्व बताया है। सपनों के द्वारा पहले से ही जो आने वाली घटनाएं हैं, उनके संकेत प्राप्त होते रहे हैं। रामायण में भी कई बार त्रिजटा का वर्णन आया कि त्रिजटा को होने वाली घटनाओं का पहले से ही जो है भान हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे सपने हैं। हमने लगभग कुछ यहाँ 11 सपने लिए हैं, वो जो फ्रिक्वेंटली जो देखे जाते हैं और जिनके बहुत गहरे मतलब होते हैं। 11 सपनों पे हम बात करेंगे कि इनका कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। सबसे पहला सपना है, सबको का कोई ना कोई इष्ट और आराध्य होता है। तो सबको कोई ना कोई भगवान दिख जाते हैं कभी ना कभी सपने में। कोई मंदिर दिख जाता है, कोई गुरु दिख जाते हैं जिनको आप में आस्था होती है, या कोई आशीर्वाद देते हुए व्यक्ति मिलता है। अगर आपको ऐसा कोई भी सपना दिखाई दे रहा है जिसमें कोई भगवान, शक्ति, गुरु या संत पुरुष आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी घटना घटने वाली है, और कोई बड़ी समस्या अगर आने वाली होगी तो वो इन आशीर्वाद के माध्यम से जो है वो टल जाएगी। परमात्मा का दिखना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं। परमात्मा आपके सपने में भी आए तो आपकी आत्मा उस समय के लिए तो पवित्र हो ही गई ना, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। ठीक है। दूसरा बड़ा सपना है जो अधिकतर आता है, पितृ दिखाई देते हैं। इस घटना को बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि आपको कौन से पितृ दिखाई दिए हैं। पितृ मतलब जो लोग हमारे जीवन से चले गए हैं, वो हमारे पूर्वज पितृ कहलाते हैं। जो चले गए बड़े पूर्वज, हमारे घर के बड़े या बाहर के कोई भी अगर आपको दिखता है तो उसका एक मीनिंग है, उसे समझना चाहिए। अगर सपने में वो कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, और उसका जो अगर कुछ बात हम कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। क्योंकि पितृ कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो मरी हुई आत्माएं अगर स्वप्न में आती हैं तो वो किसी बात का इशारा करती हैं, कोई संकेत देती हैं। उस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर वो कोई मांग करते हैं तो वो मांग पूरी करनी चाहिए, और कुछ बात कहते हैं, संकेत देते हैं, उस संकेत को समझना चाहिए। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण सपना है जो महिलाओं के लिए है। घर में अगर कि किसी कोई होने वाला हो, बच्चा, किसी को संतान होने वाली हो, तो ये उसके आधार पर है। महिलाओं को अगर किसी को गर्भधारण हो चुका है, हर किसी महिला को फल दिखाई देते हैं, तो उन फलों के आधार पर शुभ सूचनाएं मिलती हैं। या ऐसा होता है किसी महिला को जो है फल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब या तो वो अगर नवविवाहित है तो उसको संतान होने के योग उत्पन्न हो गए हैं, उसके घर में खुशियां होने वाली हैं। और किसी दूसरे को दिखता है तो उसके जो परिवार में किसी को खुशियां आने वाली है। तो अगर किसी महिलाओं को अगर फल दिखाई देते हैं, ये फल अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए दिखने में, तो एक सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये फल अगर खंडित हो, कटे हुए हो, तो ये अच्छा सूचना नहीं होती। ये कोई कष्ट बच्चे के साथ दुर्घटना होने की संकेत देता है। कोई सपना हम लगातार बार बार देखते हैं, कंटिन्यूटी में वो रिपीट होता रहता है, कंटिन्यूटी बार बार वैसा ही सपना आता रहता है, इसका मतलब है ये सपना आपका पूर्व जन्म से संबंधित है। ये पूर्व जन्म से संबंधित सपना है, और इस सपने को जो है आप ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई ना कोई आपकी विश रह गई, या कोई ना कोई आपका कार्यक्रम ऐसा रह गया जिसके कारण वो बार बार रिकॉल होता है। ये पूर्व जन्म का सपना अगर कोई बार बार आपको दिखाई देता है, ये कोई घटना है जो आपकी बॉडी में लॉक हो गई,
और आप उसको उसको आपको रिजॉल्व करना है, उसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप सपने में अपने आप को उड़ता हुआ देख रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, ये बीमारी का संकेत है, कोई बड़ी समस्या आने का संकेत है। आपके जीवन में आपकी आशाएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके खिलाफ आपको रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, ये इस बात का संकेत है। अगर आप खुद को उड़ते हुए देखते हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता और फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, अजीब अजीब सपने आते रहते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, सिर पैर नहीं होता कुछ भी। अगर फ्रिक्वेंटली आपको ऐसे सपने दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में असंतुष्ट हैं, आपका जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपको कोई बड़ी समस्याएं हैं आपके जीवन में, तो आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो अगर आपको ऐसे सपने दिखते हैं तो आपको जो है वो नेगेटिविटी दूर करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान जप पूजा जो भी माध्यम आप चाहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मानसिक शांति को मानसिक अशांति को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो मन है बहुत ज़्यादा अशांत है, ये इस बात को बताता है। आपका दिमाग शांत नहीं है, आप परेशान है, इस बात को बताता है। अगर आप सपने में अपने आप को न्यूड देखते हैं, नग्न अवस्था में देखते हैं, ये इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी आने वाली है, कोई जीवन में कोई उत्थान होने वाला है आपका। तो अगर आप सपने में खुद को न्यूड अवस्था में देखते हैं या आलिंगन अवस्था में देखते हैं किसी के साथ, तो ये इस बात का मीनिंग है कि आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं, कोई नए अवसर आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। अगर आप सपने में मल देखते हैं, पोटी देखते हैं, तो ये एक प्रकार से धन आगमन का सूचक है कि आपके जीवन में कोई धन आगमन होने वाला है। आपके कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं जो हैं आपकी सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप सपने में किसी को मरा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि उस आदमी की अभी आयु शेष है, वो मतलब कि अभी वो व्यक्ति जीवित रहेंगे, उनको अभी आयु उसकी बढ़ गई है, उनकी आयु भी शेष है। उसमें किसी को मरा हुआ देख लेते हैं तो इसका मतलब डरने का नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किसी को मरा हुआ देखते हैं, इसका मतलब अभी उनके पास आयु है, उनके स्वास्थ्य को कष्ट आएंगे लेकिन उनकी आयु बची रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई पढ़ाई करते हैं और आपको बार बार सपना ऐसा आता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल दिखता है, आपको बार बार आपका एग्ज़ाम छूट रहा है, आप कॉपी भूल गए, पेंसिल भूल गए या बैग कुछ भूल गए, ऐसा कुछ दिखता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, आपने हाफ एग्ज़ाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, आपका एजुकेशन ब्रेक हो जाएगा, आपकी जो है एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। और आप सपने में खुद को डूबते हुए या धंसते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं, उसमें आपको नुकसान होगा। ये कुछ सपने जो चुनिंदा, जो बहुत फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, उनके बारे में हमने बताया है। आपको क्या सपना दिखता है या कोई विशेष सपना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में लिखिए, हम उसके बारे में आपको जो है खोज करके, जान करके, पढ़ करके आपको बताएंगे। इस वीडियो को हम पार्ट 1 कर देंगे और जो इसके नीचे जो कमेंट्स आएंगे, जो सपने आएंगे, उसको हम पार्ट 2 कर देंगे। वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि एक वैदिक विद्याओं की जो नॉलेज है सब तक पहुंच पाए। नमस्कार।